से शुरू करेंगे। सबसे पहला साइंटिस्ट था लेवोइजर, दूसरा साइंटिस्ट है प्राउट, तीसरा है डॉब्रेनेट्राइड, फोर्थ साइंटिस्ट है ड्यूलैंड ऑक्टेव, अब लॉथरमेयर भी हो गया, फिफ्थ साइंटिस्ट भी हो गया। अब ये आया सिक्स्थ लास्ट साइंटिस्ट जो है जिसने पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ क्लासिफिकेशन ट्राई किया था, और फिर हमने कल पढ़ा था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलो वो भी रिकॉल करेंगे आज। तो अब हम बढ़ रहे हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ये याद रखना दोस्तों, ये भी फैक्ट नहीं है, मतलब ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के पहले की कहानी है। इसके बाद डायरेक्ट लॉन्ग पीरियोडिक टेबल जो है वो पब्लिश हुआ था। तो उसके पहले जो लास्ट साइंटिस्ट आया हिस्ट्री में वो मेंडेलीव था, और मेंडेलीव ने, हमने अभी लास्ट थ्योरी क्या पढ़ा इसके पहले, लॉथरमेयर। तो लॉथरमेयर ने जो इन्वेंशन किया था ना, उसको एज अ बेस यूज किया इसने। तो लॉथरमेयर ने क्या किया था, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट को प्लॉट किया था, ग्राफ प्लॉट किया था। तो इसने भी क्या किया, इसने बोला था फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अच्छा, तो लॉथरमेयर का स्टेटमेंट ही इसने लिया, एटॉमिक वेट से ही अरेंज करने के लिए ट्राई किया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले उस समय पे कितने एलिमेंट्स नोन थे। हाँ, उस समय ओनली इतने एलिमेंट थे। इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। ये पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक वेट पे बेस्ड है। यस, 63 एलिमेंट्स वे नोन। नोबल गैसेस जो है वो तब डिस्कवर नहीं हुए थे। हाँ, यस, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट इन सिस्टमैटिक मैनर, मतलब हॉरिजॉन्टल रॉज एंड वर्टिकल कॉलम। ये सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने ट्राई किया कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करें। अभी तक जो आए थे उन्होंने तो क्या बोला, मेटल लूज करेगा, नॉन मेटल गेन करेगा, पर अरेंज कैसे करेंगे वो नहीं बताया था। फिर प्राउड ने क्या बोला था, हर एक एलिमेंट हाइड्रोजन से बनेगा, ठीक है, पर अरेंज कैसे करेंगे नहीं बताया था। फिर ट्रायड आया, ट्रायड ने क्या बोला, पहले और तीसरे का वेट बीच के बराबर आएगा, वो ठीक है, पर अरेंज कैसे करेंगे नहीं बताया। इसने सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है, वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रॉज में, ग्रुप और पीरियड में। हॉरिजॉन्टल रॉज जो है उसको पीरियड बोला गया, और 7 पीरियड थे मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में, जिसके अंदर इतने एलिमेंट्स थे। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोला गया, और 8 ग्रुप थे मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में, 8। हाँ, कल भी हमने पढ़ा था 1A2, 7A, 1B2, 8 और 0, है ना। ईच ग्रुप अप टू 7 इज डिवाइडेड इनटू A and B सब ग्रुप। हाँ, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, फिर 1A से 1B से 7B, तो कितने हुए, 14 हुए, 7 और 7, फिर 8 का मतलब क्या था, अभी का 8, 9, 10, तो 14 + 3 17, और ग्रुप नंबर 18 का नाम था 0 ग्रुप, 18 हो गए। और जो ग्रुप ए है ना दोस्तों, ए सब ग्रुप एलिमेंट, उसको बोला गया नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। याद रहेगा, ए सब ग्रुप को नॉर्मल मतलब कौन से, अभी के कौन से, 1, 2, 13 से 17, 18 नहीं, क्योंकि 18 को नॉर्मल नहीं, 18 को तो हमने 0 ग्रुप बोला था। तो ए ग्रुप का नाम क्या लिखा गया, ए ग्रुप को क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और जो बी है उसको क्या बोला गया, बी मतलब बी कहां से स्टार्ट होता है, तो हमने ग्रुप नंबर 11 को बोला था 1B, 12 को बोला था 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 3B, 4B, 5B, 6B, और तो B को क्या बोला गया, B सब ग्रुप को क्या कहा गया, ट्रांजिशन। और जो 8th ग्रुप है, 8th का मतलब क्या था, 8, 9 और 10, 3 और 3, कितने एलिमेंट्स हुए टोटल, 9 एलिमेंट्स हुए। तब की बात है जब ओनली 63 नोन थे, तब ये अंदर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल ग्रुप बोला गया इसको। द एलिमेंट्स जिनका ग्रुप सेम उनका प्रॉपर्टी सेम, ये तो मैं पता ही है, जिसका ग्रुप सेम उसके प्रॉपर्टी सेम होगी। अब इतनी ही बात थी इसके पीरियोडिक टेबल में। अब ये
इसके मेरिट क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, मतलब ये पीरियोडिक टेबल जो इसने इन्वेंट किया, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इन्वेंट करने में क्या हेल्प किया है इसने। तो सबसे पहला, स्टडी ऑफ एलिमेंट इजी हो गया, क्योंकि उसने क्या किया था पता है, उस समय कितने एलिमेंट्स नोन थे, 63, पर उसने क्या किया था, उसको पता था कि नए एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो जो एलिमेंट्स आने वाले हैं ना उसके लिए खाली जगह छोड़ दी थी। तो जो नया साइंटिस्ट आया उसके लिए इजी हो गया ना, उसको क्या करना था, खाली नया एलिमेंट आया उधर रख देना था, खत्म। तो स्टडी ऑफ एलिमेंट इजी हो गया। इसके बाद फर्स्ट टाइम ऑल द नोन एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इन ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, सो स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट बिकम इजियर। नए एलिमेंट को प्रेडिक्ट करना इजी हो गया, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई एलिमेंट इन्वेंट हुआ जिसका वैलेंसी 3 है, तो बहुत इजी हो गया ना, क्योंकि इसने बोला था 13th ग्रुप वाले का सबका वैलेंसी 3 होगा। तो नया एलिमेंट का वैलेंसी 3 है तो उसको कहां रखेंगे, 13 में रखेंगे। कोई नया एलिमेंट आएगा और वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है तो कहां रखोगे आप, हाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, ग्रुप 1। अच्छा, ट्रांजिशन में सबसे पहला है, हाँ समझ आया, यस। तो नए एलिमेंट्स का डिस्कवरी जो हुआ है ना, उसको कहां रखना है, उसका प्रेडिक्शन इजी हो गया। जैसे स्कैंडियम उसके बाद इन्वेंट हुआ, गैलियम इन्वेंट हुआ, जर्मेनियम आया, टेक्नीशियम आया। दिस वर द एलिमेंट्स फॉर हुम पोजीशन प्रॉपर्टी वर डिफाइंड बाय मेंडल। और ये एलिमेंट्स मेंडलीव ने जब ये इन्वेंट किया तब ये सब एलिमेंट्स नहीं थे, ये एलिमेंट उस समय पे नहीं थे, पर उसने ऑलरेडी इसका पोजीशन बता दिया था। हाँ, तो ये एलिमेंट उस समय नहीं थे। मेंडलीव इवन बिफोर द डिस्कवरी ही लेफ्ट द ब्लैंक स्पेस, इन्वेंट हुए उसके पहले उसके लिए खाली जगह उसने छोड़ दी थी ऑलरेडी। ब्लैंक स्पेस फॉर एटॉमिक वेट 72 इन सिलिकॉन ग्रुप। सिलिकॉन मतलब कौन सा ग्रुप बेटा, ग्रुप नंबर 14, कार्बन सिलिकॉन, बराबर। 72 नंबर के लिए स्पेस खाली रखी थी। और सिलिकॉन जो है उसके बाद नेक्स्ट को बोलते हैं एका, मतलब नेक्स्ट टू सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन के बाद जो आएगा वो मींस प्रॉपर्टी लाइक एन एलिमेंट डिस्कवर लेटर वाज नेम एज जर्मेनियम। और उसके बाद जो एलिमेंट इन्वेंट हुआ उसका नाम रखा गया जर्मेनियम, मतलब वो जर्मेनियम था जो सिलिकॉन के नीचे उसकी स्पेस खाली रखी थी। सिमिलरली अदर एलिमेंट्स डिस्कवर्ड आफ्टर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये एलिमेंट्स जो है अभी हमने देखे आगे वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद इन्वेंट हुए। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे ए का मतलब नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम, तो एल के नीचे कौन इन्वेंट हुआ, गैलियम। बोरॉन के नीचे कौन इन्वेंट हुआ, अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि सर बोरॉन तो 13 में है, स्कैंडियम तो 3 में है, पर अगर आप देखो तो दोनों का ग्रुप तो 3 ही है, मतलब स्कैंडियम 3 में है तो उसको मैं बोला था 3b, और बोरॉन 13 में है तो उसको बोला था 3a, तो हुआ तो 3 ना, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन। यस, सिलिकॉन के बाद जो आया एका सिलिकॉन वो जर्मेनियम। मैंगनीज के बाद आया मैंगनीज 25 नंबर, 25 के नीचे आया 43 टेक्नीशियम। क्लियर, तो 4 एलिमेंट उस समय इन्वेंट नहीं हुए थे, ये मेंडलीव ने उसके लिए ऑलरेडी खाली जगह रखी थी। कौन से एलिमेंट्स है वो, तो पहला है स्कैंडियम, दूसरा है गैलियम, तीसरा है जर्मेनियम और चौथा है, जो फैक्ट्स हैं वो आपको तुरंत याद करने पड़ेंगे दोस्तों। हाँ, जितना अच्छा करोगे उतने अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी है, और आपको टारगेट करना है 180 में से 180, तब जाके 150, 160, 170 आएगा। पूरा का पूरा ट्राई करना है, ठीक है। हाँ चलो, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। उसके बाद उसका यूज ये था कि उसका पीरियोडिक टेबल डाउटफुल एटॉमिक वेट को करेक्ट करने में मदद कर रहा था। करेक्शन वे डन इन एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स। देखो, एटॉमिक वेट का मतलब आपको पता होगा या फिर याद कर लो, एटॉमिक वेट का मतलब होता है वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है जो एटॉमिक वेट है उसको वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। है, वैलेंसी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू शेयर इलेक्ट्रॉन, उसकी शेयर करने, इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कैपेबिलिटी या फिर इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की कैपेबिलिटी, उसको बोलता है वैलेंसी। जैसे बोरॉन है, बोरॉन का वैलेंसी 3 है, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन ग्रुप 1 में +1, उसको वैलेंसी बोलते हैं। एटॉमिक वेट तो पता ही है, एक एटम का जो वेट होता है वो, और इक्विवेलेंट वेट इस तरह से फाइंड हो सकता है।
Initially, it was found that equivalent weight of beryllium is 4.5. अब सोचो बेरिलियम जो है वो ग्रुप नंबर 2 में है, उसके आगे लिथियम आएगा और उसके पीछे बोरॉन आएगा। लिथियम का नंबर 3 है तो उसका वेट 7 के आसपास होगा। बोरॉन का नंबर 5 है तो इसका वेट 10 के आसपास होगा या 11 के आसपास होगा, 10 और 11 होगा। तो बेरिलियम का वेट इसके और इसके बीच में ही आना चाहिए ना, क्योंकि लिथियम आएगा फिर बेरिलियम फिर बोरॉन आएगा, तो बेरिलियम का वेट इससे कम और इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। समझ आया? तो पहले बेरिलियम का वेट कितना आ रहा था? कितना आ रहा था? आ सकता है 4.5? नहीं, इसके और इसके बीच में आना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उसको क्या लिया था, ट्राईवैलेंट, मतलब वैलेंसी 3 ली थी उन्होंने। सो द वेट ऑफ बेरिलियम वाज 13.5, उसका इक्विवेलेंट वेट 4.5 है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या पढ़ा? वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कितना आया? 4.5। और बोरॉन की वैलेंसी उन लोगों, सॉरी बेरिलियम की वैलेंसी उन लोगों ने क्या ली थी पहले, तो ये करोगे तो कितना आया? अब 13.5 इसके और इसके बीच में तो नहीं है। अच्छा, तो फिर उसको पता चला कि भाई ये तो गलत किया हमने, फिर उन्होंने क्या किया, इसको 2 ले लिया। अगर 2 लोगे तो कितना आएगा? और अब सही है, अब सही है, इसके और इसके बीच में आ रहा 9। हाँ हाँ, लेक्चर हजू 1 वागे बच्चे, हाँ 25 मिनट्स से। ओके, हाँ चलो बोलो, समझ आया? मैं फिर से बताऊंगी कि समझ आ गया। बेरिलियम का वेट 4.5 है। पहले उन गधेड़ों ने क्या किया था, उसका वैलेंसी 3 ले लिया था, तो वेट कितना आ रहा था। फिर उनको पता चला कि हम गधेड़े हैं, इसके और इसके बीच में तो नहीं आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, 3 को क्या कर दिया, उसके हिसाब से कितना आया। हाँ यस, तो ये सब एलिमेंट्स जो यहाँ पे लिखे हैं ना, उन सबका एटॉमिक वेट में करेक्शन हुआ था। तो ये सब यू मतलब यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, ऑरम, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सबके एटॉमिक वेट में करेक्शन किया गया था। बोलो मेरिट क्या क्या है, समझ आए? सबसे पहला, एलिमेंट का स्टडी इजी हो गया। दूसरा, प्रेडिक्शन जो है वो इजी हो गया। तीसरा, एटॉमिक वेट को करेक्ट किया गया। यस, अब ये मेंडेलीव जो है वो पीरियोडिक टेबल उसने बनाया तो सही, पर उसके डीमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब वो क्या नहीं कर पाया, तो वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाया था। क्योंकि उसने क्या बोला, उसको ये था कि भाई H है तो H का नंबर क्या है, तो H का नंबर 1 है, H का नंबर है, एटॉमिक नंबर है 1। तो उसने बोला हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और उसने बोला हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन लूज भी ये लूज किया और गेन भी कर सकता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी किसकी होती है, ग्रुप 1 की, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, ग्रुप नंबर। तो उसको कंफ्यूजन था कि हाइड्रोजन को 1 में रखेंगे कि 17 में रखेंगे, तो ये उसको कंफ्यूजन था। अभी कहां है हाइड्रोजन, ग्रुप नंबर 1 में, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। चलो फिर दूसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप। उसको ये नहीं पता था कि आइसोटॉप को कहां रखे। क्यों पता है? आइसोटॉप का मतलब क्या होता है, जिसका नंबर सेम पर मास नंबर अलग। अब उसका पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था, एटॉमिक नंबर पे कि एटॉमिक मास पे, तो उसके अकॉर्डिंग तो सबका ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, पर एटॉमिक नंबर कैसा था, सेम, तो अलग थोड़ी ना होगा। हाँ, तो एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटॉप डिफर्स, दे शुड बी प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, बट देयर वर नो सच प्लेसेस फॉर आइसोटॉप। मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप के लिए कोई जगह ही नहीं थी। नेक्स्ट, एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट। वो गधेड़े ने क्या किया था, गलत गलत पेयर बनाए थे। जैसे कि उसका पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था, वेट पे के नंबर पे, वेट पे था, तो एक के बाद जो दूसरा एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक वेट बढ़ना चाहिए ना। तो देखो आर्गन के बाद पोटेशियम आएगा, तो इससे इसका वेट ज्यादा होना चाहिए ना, पर देखो कम है।
अच्छा, इसका नंबर है 18, इसका नंबर है, तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर करेंगे तो सही है, पर एटॉमिक मास करेंगे तो एटॉमिक मास तो इंक्रीज होना चाहिए, जो नहीं हो रहा, मतलब एक गलत पैर हुई इसके अकॉर्डिंग। CONNI, कोबाल्ट और निकल, इसका नंबर है 27, इसका नंबर है 28, तो इसका वेट क्या होना चाहिए? इंक्रीज, बट क्या हो रहा है? वेट डिक्रीज हो रहा है, वेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये पैर गलत है, इसका मतलब ये हुआ। आर्गन और कोबाल्ट were placed before potassium and nickel in the periodic table but having higher atomic weight, एटॉमिक वेट ज्यादा है तो आगे नहीं रख सकते। एटॉमिक वेट अगर इससे इसका एटम मतलब ये इसका एटॉमिक वेट इससे ज्यादा है तो इसके पीछे रखना चाहिए ना, पर उसने आगे रखा था। अच्छा, तो वो गलती हुई उससे, तो ये एक उसका डिसएडवांटेज था। और जो एलिमेंट सेम थे वो सेम ग्रुप में होने चाहिए, उसने अलग ग्रुप में डाल दिए। जैसे कि लिथियम सोडियम है, वो इसके साथ होने चाहिए, इसके साथ होने चाहिए। लिथियम सोडियम तो इसके साथ होने चाहिए ना, तो उसने क्या किया था? इसका ग्रुप बनाया था। अच्छा, ये गड़बड़ हुई उससे, है ना। तो लिथियम सोडियम जो है उसकी प्रॉपर्टी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम से सेम है, क्योंकि ये सब एलिमेंट्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, हाँ, वो अल्कली है, हाँ, वो नॉर्मल है। और ये सब एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव है, ट्रांजिशन है और कॉइनेज है, मतलब इससे कॉइन बनता है। कॉपर का कॉइन होता है, सिल्वर का कॉइन होता है, गोल्ड का कॉइन होता है। सोडियम का कॉइन होता है नहीं, सोडियम तो ज्यादा रिएक्टिव है, बाहर रख ही नहीं सकते, है ना। यस, तो ये सब एलिमेंट्स को इनके साथ रखना चाहिए, वो गधेड़े ने इन सब एलिमेंट को इसके साथ रख दिया था। तो समझ आया? से एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट, अलग अलग पेयर बनाई, गलत पेयर बनाई, और जिसके प्रॉपर्टी सेम थे उसका ग्रुप सेम होना चाहिए पर अलग कर दिया था उसने। यस, ये पढ़ लिया हमने। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप अलोंग विथ सोडियम, पोटेशियम, while they differ in the property, प्रॉपर्टी अलग है फिर भी ओनली सिमिलर इन हैविंग, मतलब इन सब में सिमिलरिटी है, सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, खाली एक ही सिमिलरिटी और कोई सिमिलरिटी नहीं है। एंड लास्ट, इट वाज नॉट क्लियर दैट लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड आर रिलेटेड टू थर्ड ए और थर्ड बी, मतलब उस समय क्लियर नहीं था कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहां है। लैंथेनॉइड मतलब क्या? 58 से 71, एक्टिनॉइड मतलब 90 से, कल मैंने आपको बताया था इन सबका ग्रुप नंबर 3 है, 3 है मतलब 3B, पर उस समय क्लियर नहीं था कि 3A है कि 3B है, उस समय क्लियर नहीं था। और वाई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट, क्यों फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होते हैं वो ये नहीं बता पाया था। और फिर वो किसने बताया? तो लॉन्ग फॉर्म ने बताया। और प्रॉपर्टी क्यों रिपीट होते हैं? क्योंकि हर एक एलिमेंट के अंदर इतना गैप होता है। यस, इसीलिए प्रॉपर्टीज रिपीट होते हैं, सिमिलर होते हैं। यस, क्योंकि अगर ये नंबर लिखोगे तो जो एलिमेंट्स आएंगे उनका ग्रुप नंबर सेम होगा, ग्रुप नंबर सेम तो प्रॉपर्टी सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। बोलो, क्लियर हो गया दोस्तों? तो यहां पे हमने पार्ट 1 जो है इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया, दैट इज